दोस्तों हमारे पास फल के पौधे तो आपने बहुत देखे होंगे, पचासों किस्म के फल के पौधे हैं और फल के भी ऐसे कि छोटे से पौधे में फल देने वाले, यानी कि ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग से तैयार। लेकिन क्या सारा काम फल से चल सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिर क्या चाहिए? सब्जी। सब्जी तो हमारे रोजमर्रा की जरूरत है। फल फिर एक दिन नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन सब्जी के बगैर हमारा घर नहीं चलेगा। एक दिन नहीं, एक दिन में 3 टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम, तो तीनों टाइम सब्जियां चाहिए। तो इस सीरीज में मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो कमिंग सर्दी है उसमें कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती है। सर्दियों का मतलब है कि पत्तेदार सब्जियां, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, मतलब हर तरह से लेस, पूरी तरह से भरी हुई होती हैं इन दिनों की सब्जियां। जैसे कि गोभी है, टमाटर है, मटर है, और आपका जो है तरह तरह की पत्तेदार सब्जियां होंगे, बथुआ हो गया, और पालक है, मेथी है, धनिया है, मूली है, गाजर है। तमाम चीज़ें जो हैं ये आती हैं सर्दियों में। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कब लगाने का समय हो रहा है, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ। सर्दियों की सब्जियां कौन कौन सी है, आइए जानेंगे एक एक सब्जी के बारे में, और साथ ही साथ कुछ एग्जोटिक सब्जियां जो बाहर की सब्जियां हैं, जो आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी, उनको भी हम दिखाएंगे आपको। और उसके साथ इस बॉडी को सर्दी में डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिनल हर्ब्स, उसके सीड्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप घर के गमले में लगा करके, सूप होता है, चाय होता है, इन सब चीज़ों में डाल करके ले सकते हैं और 5 स्टार होटल का मजा घर में। आइए, आपको मैंने बताया 3 तरह की, ये मेन सब्जी है, और एक एक्सोटिक सब्जी है, और तीसरा है मेडिसिनल हर्ब्स, जो हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेन सब्जी की किट। इसमें देखिए ये पूरी किट है, और किट के अंदर हम कितनी सब्जियां दे रहे हैं ये आपको बताते हैं। तो ये हम खोलते हैं सिट किट को, ये किट हमने निकाला और इतनी सारी सब्जियां निकल रही है। तो देखिए कौन कौन सी सब्जियां रहेंगी। ये ग्रीन सैलेड है, ये बॉक चॉय जो है ये है पर्पल वाली, और ये आ गया सरसों। सर्दी का मौसम हो और सरसों का साग ना हो, मक्की की रोटी ना हो, तो स्वाद नहीं आता ज़िंदगी में। या मक्की की रोटी नहीं, किसी भी रोटी के साथ सरसों का साग सर्दी की जो मेन अट्रैक्शन है, तो ये आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो मटर, मटर तो सर्दियों का मेन अट्रैक्शन है। हम तो इसको कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी, सब्जी में भी खाते हैं, वैसे भून कर भी खाते हैं, और तरह तरह के इसके जो है व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं अब मटर को, और ऑर्गेनिक प्योर। अगला है हमारा टमाटर। टमाटर तो सब सब्जियों की जान है, इसके बगैर किसी सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। और सर्दियों का समय हो तो टमाटर का सूप कितना स्वाद लेके पीते हैं, जो कि हमारे शरीर के सेहत के लिए भी और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे में अगर टमाटर आपके घर का ऑर्गेनिक हो तो गजब की बात हो जाए। तो ये टमाटर दे रहे हैं हम, जो कि एक गमले में आप 5-5 किलो टमाटर का फल ले सकते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों धनिया। धनिया अपने आप में सब्जियों का राजा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हर सब्जी में जब तक धनिया ना पड़े तब तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो हमारी भूख को 10 गुना तेज कर देती है या 10 गुना बढ़ा देती है। तो ये धनिया भी हम दे रहे हैं, वो हाइब्रिड धनिया नहीं है जिसमें से खुशबू नहीं आती। ये हम धनिया देसी धनिया दे रहे हैं, जिसके अंदर से फुल फ्लैश अरोमा आएगा। अगर आपके घर में ये कट रहा है तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस हो जाती है। अगला हमारा आता है गाजर। गाजर विटामिन का खजाना है दोस्तों, आँखों के लिए तो ये अमृत समान काम करता है। ये गाजर भी आप अपने घर में ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। अगला है बथुआ। क्या आप जानते हैं बथुआ कैंसर तक से लड़ने में क्षमता रखता है। और दूसरा, अगर ब्लड की कमी है, अगर 1 हफ्ता आपने बथुए की सब्जी या साग खा लिया तो समझिए कि ब्लड की कमी उड़न छू हो जाएगा बिना किसी दवाई के। तो ये बथुआ भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आप घर के गमले में, तसले में, ड्रम में कहीं भी लगा सकते हैं या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगला आता है मूली। सर्दियों की जो सलाद होती है मूली के बगैर पूरा नहीं होता, तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगला प्याज। प्याज भी हम दे रहे हैं, जो कि हरा प्याज खाते हैं, तो वो भी आप अपने घर में लगाइए आप। तो देखिए एक ही प्लेटफॉर्म के पास ऊपर सारी की सारी सीड्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये है कसूरी मेथी। आपने देखा होगा एमडीएच की कसूरी मेथी, यहाँ की कसूरी मेथी, वहाँ की कसूरी मेथी। तो इस कसूरी मेथी को भी मार्केट में तो मिलता नहीं कच्चा, आप अपने घर में उगा सकते हैं। और इसकी क्या खासियत है दोस्तों, जो नॉर्मल मेथी होती है वो नॉर्मल मेथी आप एक बार लगाएंगे, काटेंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस कसूरी मेथी को लगाएंगे, एक बार काटेंगे, दूसरी बार काटेंगे, तीसरी बार काटेंगे, चौथी बार काटेंगे,
लगभग 7 बार कटिंग देती है ये, और एंड में आपको बीज फ्री में करके दे के जाता है ये मेथी। ऐसी है कसूरी मेथी। तो अगली नॉर्मल मेथी। नॉर्मल मेथी तो आप जानते ही हैं, सभी खाते हैं, तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगला जो हमारा सीड है वो है हमारा पालक। पालक तो आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है, और हर आदमी चाहता है पालक के पराठे, पालक का साग, पालक की सब्जी। तो ये पालक भी आप ऑर्गेनिक अपने घर में लगा सकते हैं। ये है गजब की मूली, अमेरिकन मूली इसको बोलते हैं। राउंड शेप में होती है, कई लोग चुकंदर समझ लेते हैं, लेकिन चुकंदर नहीं है। ये है दोस्तों रेड रेडिस, रेड राउंड रेडिस, बहुत ही बढ़िया। और ये 30 से 35 दिन में गोल गोल एकदम लाल तैयार हो जाता है। जब आप सलाद में काटेंगे तो जो सलाद का पानी है या इसके साथ जो भी कुछ काटेंगे वो भी लाल हो जाएगा, इतना कलर बढ़िया होता है। और नेचुरल कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो ये हमारी बॉडी को कलर थेरेपी भी देता है। अगला है हमारा मिर्च। अब इतनी सारी सब्जियां हो और मिर्च ना हो तो बात बनती नहीं दिखती, तो इसलिए हम दे रहे हैं मिर्च भी साथ में। अगला हमारा आ जाता है बंद गोभी। बंद गोभी भी सब्जियों की, सर्दियों की जो है वो काफ़ी फेमस सब्जी होती है। अब आ गया बीट रूट, जो कि खून को भी बढ़ाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, यानी चुकंदर। चुकंदर के बाद आता है दोस्तों गोभी। गोभी के पराठे, गोभी के पकोड़े, सर्दियों में मज़ा आ जाता है दोस्तों खा करके। तो ये देखिए, अगला है हमारा शलगम। शलगम भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी आप में घर में ऑर्गेनिक तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम कितनी सब्जियां दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 सब्जियां जो है ये आपको मिल रही हैं एक किट के अंदर, एक प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए कहीं आपको जाना नहीं है, आना नहीं है। और बीज हम दे रहे हैं आपको ऑर्गेनिक, क्योंकि घर में ऑर्गेनिक उगाना है, ऑर्गेनिक खाना है, तो किसी भी केमिकल का प्रयोग करे बगैर इसको उगाएं। और हम जो है कंप्लीट जानकारी लाइव सेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो आप हमारी गाइडेंस में अपनी छत पर, बालकनी में या अपने किचन गार्डन में ये सारी सब्जियां उगा करके ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद ले सकते हैं, अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अब ये तो हो गई मेन कोर्स। अब हम चलते हैं एक्जोटिक। कुछ एक्जोटिक सब्जियां होती हैं जो बिल्कुल रेयर होती हैं, मिलती नहीं हैं। तो एक्जोटिक सब्जियां देखिए कौन कौन सी हम दे रहे हैं। ये हमने खोला पैकेट, और ये देखते हैं कि एक्जोटिक में कौन कौन सी है। चेरी टमाटो, छोटे छोटे टमाटो होते हैं, सैलेड में बहुत बढ़िया खाया जाता है, तो ये एक्जोटिक में आ गया। ये रेड चेरी टमाटो, ये भी एक्जोटिक आ गया। अगला है रेड कैबेज, ये भी कलर बहुत होता है इसके अंदर, तो ये हमारी कलर थेरेपी को बहुत बढ़िया करता है। तो ये आ गया। अगला है हमारा ब्रोकली। इससे तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रोकली कितना बढ़िया कैंसर निरोधी दवा है। ये देखिए। अगला है मिर्च। अरे मिर्च तो आपने दूसरे देखे हैं, लेकिन ये ऑरेंज कलर का ही मिर्च लगेगा, तो एक्जोटिक में आ गया। ये वाइट शिमला मिर्च, और ये है हमारा रेड शिमला मिर्च, इसको लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही समय है। येलो शिमला मिर्च, और ये है बेल पेपर के नाम से जाना जाता है, पर्पल शिमला मिर्च। अगला जो है हमारा ग्रीन शिमला मिर्च सिंपल। उससे अगला ये देखिए, बीन्स तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हरी देखी हैं। ये पर्पल या ब्लू कलर की बीन्स कहें जो है, ये भी एक्जोटिक में आ रही है। गोभी आपने ब्रोकली तो वो देख ली, लेकिन ये ग्रीन गोभी भी आ गई है, ये ग्रीन गोभी दे रहे हैं हम। और ये दे रहे हैं हम येलो गोभी, ये देखिए ये येलो गोभी है, और ये है पर्पल गोभी। और शिमला मिर्च में एक वैरायटी और आ गई जो कि ऑरेंज। तो शिमला मिर्च की 1 2 3 4 5 और ये 6 वैरायटी शिमला मिर्च की। तो एक्जोटिक में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एक्जोटिक सब्जियां हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी लेनी कंपलसरी है, इसमें से जो चॉइस है चॉइस करके भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये एक्जोटिक सब्जियां देख ली। अब कुछ हर्ब्स हो जाए जो हमारे शरीर में खाने पीने से जो कुछ व्याधियां हैं या हमारे शरीर की जो कमियां हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो साफ़ करने का काम करें। तो वो देखिए वो कौन सी हैं, वो हम देखते हैं हर्ब्स में। हर्ब्स कौन कौन सी है जिसको हम अपने घर में लगा सकते हैं और 5 स्टार 7 स्टार का मज़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए हर्ब्स के अंदर सबसे पहले आप जानते हैं आप लोग, ये है हमारी पार्सले। पार्सले बहुत बढ़िया होता है, 5 स्टार 7 स्टार में यूज़ की आइटम होती है। दूसरा एक थाइम होता है, थाइम आ गया। तीसरा लेवेंडर भी हम इस बार प्रोवाइड करा रहे हैं, लेवेंडर के लिए काफ़ी लोग दीवाने थे। अगला है हमारा स्टीविया। स्टीविया क्या है,
मीठे का सोर्स है, नेचुरल शुगर, यानी कि कोई नुकसान देने वाला नहीं। चाहे वो शुगर पेशेंट है, ये भी 4 पत्ते चाय में डाल करके मीठी चाय पी सकता है। इसके 1 पत्ते के अंदर, 2 पत्ते के अंदर 1 चम्मच चीनी के बराबर मिठास होती है और नेचुरल होती है दोस्तों, तो कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है। अगला हमारा आता है, ये देखिए माजोराम। माजोराम क्या है? ये एकदम खुशबू फैलाने वाला है। किसी सूप में या इस तरह का जो भी गर्म पेय बनाते हैं उसके अंदर आप डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है ये। तो ये आप उगा सकते हैं और इसमें ये देखिए कि हम इसको अगर एक तोड़ के एक टहनी को जेब में रख लें तो पूरे दिन जो है सेंट का काम भी करता है। ये जानते हैं आप, ये है बेसिल और इसमें बेसिल के बाद आ जाता है सेज। सेज जो है बहुत ही बढ़िया बॉडी को डिटॉक्स करने का, किसी भी फूड में डाल खा सकते हैं। ये सेलरी आ गया और सेलरी के बाद ये आता है एक और बेसिल। इस बेसिल का नाम है रेड बेसिल, रेड बेसिल, ग्रीन बेसिल। तो ये जो है हर्ब्स में ये 2, 4, 6 और 8, 1, 9 हर्ब्स आप ये लगा सकते हैं अपने गमलों में। तो इनका सीड्स लें और लगाने का तरीका हम बताएंगे। ये सारी चीज़ें अपने घर में उगाइए और सर्दियों का मज़ा लीजिए। इस बार सर्दियों में फुल फ्लैश विटामिन से भरे हुए सब्जियां खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक उगाइए। धन्यवाद दोस्तों। किसी तरह की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। धन्यवाद।